हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हेल्थ टिप्स अपने लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती। अगर पसंद आती है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे हेल्थ और मोटिवेशनल वीडियो के लिए। आज का टिप्स ये है कि जो वुमेन्स है अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं, उसके विषय में टिप्स दे रही हूँ। लेट्स बिगिन। वुमेन हेल्थ टिप्स। सबसे पहले तो आप दोस्तों आप जानते हैं सब लोग कि हमें सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है क्या है कि हमें नींद भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। एम्पल स्लीप, राइट। तो हमें स्लीप लेने से हमारे जो ओवरऑल बॉडी जो रहता है बैलेंस रहता है, प्लस हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहता है, रिलैक्सेशन रहते हैं आप, और साथ ही साथ आपको जो है स्वस्थ जो रहता है बेस्ट रहता है, राइट। तो हमें करना चाहिए, हमें भरपूर मात्रा में हमें नींद लेना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना दिनचर्या जो है उसको रख सकते हैं। अगर हम भरपूर मात्रा में अगर नींद लेते हैं तो हमें क्या होता है कि जो हमारा ओवरऑल जो हेल्थ रहता है वो गुड रहता है, गुड हेल्थ हमारा रहता है, जिसकी वजह से हम पूरा दिन जो है एनर्जेटिक और क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, राइट। सो प्रचुर मात्रा में हमें स्लीप लेना चाहिए। विद इन 7 to 8 आवर हमका स्लीप हमें लेना ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि ये हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड है, जिससे कि हमें ये ब्रेन्स जो है हमारा तभी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। जब हम प्रॉपर तरीके से हमारा जो सोने का जो पैटर्न्स है उसको हम अगर प्रॉपर तरीके से ठीक करते हैं तब, राइट। तो हमें ये जो चीजें हैं हमें अपने जो डेली रूटीन में ये चीज फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी जो महिलाएं हैं घरेलू हाउसवाइफ मीन्स है या वर्किंग है, दोनों में यही प्रॉब्लम रहता है कि वो अपने घर को देखते हुए अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, राइट। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको भरपूर मात्रा में नींद लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो। प्रॉपर तरीके से एक टाइम मैनेज कर लीजिए, जिस हिसाब से आपको अपनी नींद लेनी है रात के समय, जो भी है 7 8 जो भी आवर्स आप लीजिए, है ना। 10 o'clock 11 o'clock जैसा भी है आपको लेना चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, ताकि आपको कोई भी इन फ्यूचर में कोई भी आपको हेल्थ इश्यू ना हो। प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंस रहना चाहिए, राइट। यस और नो? अगर यस तो प्लीज शेयर एंड कमेंट माय चैनल, और अगर आपको ये सहमत है तो बिल्कुल ये कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मस्ट फॉर हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि हमको अपने लिए सबसे अच्छा डेली का रूटीन में हमें अपने लिए सिर्फ हमें 30 मिनट निकालना होता है। डेली डेली हमें 30 मिनट्स हमारे लिए, खुद के लिए आप 30 मिनट निकालिए डेली। चाहे आप योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं वैसा आप कीजिए, लेकिन 30 मिनट्स आपको निकालना है अपने लिए, ताकि आप जो आपका जो प्रोडक्टिविटी है और हेल्दी आप रहेंगे, है ना। दिनचर्या जो आपका बूस्ट रहेगा और हमेशा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जिससे आपका जो हार्ट रेट है वो भी बैलेंस रहेगा, ताकि आपको कोई भी डिसीज कंडीशन नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से एनर्जेटिक वे में आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, राइट। इसलिए एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा स्टार्टिंग में, बट अगर आप धीरे से इसको अगर स्टार्ट करते हैं, विथ इन 11 डेज स्टार्ट कीजिए मिनिमम, उसका धीरे धीरे इसको कंटिन्यूशन कीजिएगा, धीरे धीरे ये आपका आपका रूटीन में ऐड हो जाएगा। 30 मिनट्स डेली का आपको निकालना है अपने लाइफ के लिए और अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, राइट। आप आज से स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप कोई ऐसा चीज नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे, कीजिए। अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हुए भी ये अपने लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगी तो आपका फैमिली हेल्दी रहेगा, याद रखिए ये बातें। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट दोस्तों हमें ये होता है, क्योंकि अगर हम फैमिली को अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हम खुद अगर स्ट्रेस युक्त हैं, तो क्या हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है स्ट्रेस युक्त होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए स्ट्रेस से, जिसके वजह से आप जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपके लाइफ में उसको बैलेंस करते हुए आप चल सकते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं आपको इजिली आपको ये चीज करना है, जिसकी वजह से आप जो है प्रॉपर तरीके से ये अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।
क्योंकि जो वुमेन्स में जो हार्मोन्स रिलीज होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है ये इंक्रीज हो सकता है हमारे स्ट्रेस लेवल में। सो जो है आपको हमेशा ये क्या करना चाहिए, अपने जो स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करते हुए चलना है। स्ट्रेस अगर आ रहा है तो आपको एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक सिंपल एक प्रोसेस है जिसको आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेस जो है थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। हमेशा देखिए कोई भी चीजें होती है स्ट्रेस का आपको थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक उसका असर दिखाता है लाइफ में, राइट। तो इसीलिए हमें वो जो स्ट्रेस कंडीशन जिस भी प्रॉब्लम से आ रहा है आपकी लाइफ में उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, तो स्ट्रेस तो वैसे ही निकल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम पे आप हमेशा फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम जो है और बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जो है नॉर्मल तरीके से आप उसको बैलेंस करते हुए अपना जो भी है दिनचर्या उसको फॉलो कीजिए और स्ट्रेस को मेंटेन कीजिए। विद इन ब्रीथ आउट एक नॉर्मल एक्सरसाइज है इसके लिए, जिसके से आप अपने बहुत हद तक आप स्ट्रेस लेवल को धीरे से कम कर सकते हैं और अपने लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट। आपको पता है कि अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें क्या करना, हेल्दी स्नैक्स लेना चाहिए। आलतू फालतू जो चीजें हम ऑयली चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल तरीके से खाइए, बैलेंस तरीके से खाइए, जिसके वजह से जो है आपका हेल्दी लाइफ आपको रह सके। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ये चीज में ज्यादा फोकस कर दे कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो कि ओवर हीट हम क्या करते हैं जो है फास्ट फूड ऑयली चीजें खाते हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए। हेल्दी फूड मीन्स घर का जो चीजें बनी हुई है वो चीज आपको खाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो खाइए। प्लस आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको हंगर यानी भूख लगती है आपको, तो उस समय आप मतलब चाहिए कि आपको जो है नॉर्मल खाना जो घर का है वही खाइए, है ना। और ज्यादातर अगर ऐसा है तो अपना क्या है रूटीन बैलेंस करते हुए आप एक टाइम भी सेट कर सकते हैं, जिस हिसाब से अपन अपना नॉर्मल मील्स डाइट्स जो भी है आप ले रहे हैं उसको आप ले सकते हैं कंटिन्यू। और ज्यादा देर तक आपको भूख जो लगती है, हमें ना भूख लग रही है तो जो महिलाएं क्या होती है पूरा घर का काम कर लेती है उसके बाद वो खाना खाने जाती है। ऐसे में क्या होता है उनका हेल्थ बहुत अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रेकफास्ट। अगर आप मॉर्निंग में अपने लिए अगर समय आप दे रही हैं 30 मिनट्स जैसे मैंने बताया, वैसा ही आपको अपना ब्रेकफास्ट भी मेंटेन करके चलना। हंगर अगर है आपका पेट अगर खाली है तो उस वजह से भी आपको क्या हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, आपकी जो बॉडी है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, राइट। तो ये है आपको इरिटेशन होता है, जिसके वजह से आपको क्या होगा, आपको आपका जो दिनचर्या है जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और जैसे ज्यादा देर तक हम भूखे रहेंगे तो हमें क्या होता है, हेडेक भी हो सकता है ना, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत सारी जो चीजें हैं ये चीज हो सकता है। लेकिन हमें ये सबसे बेस्ट जो तरीका है, अगर आपको वेट बैलेंस करना है तो सबसे ज्यादा है आपको 30 मिनट्स अपने लिए निकालना है। प्लस आपको ब्रेकफास्ट है उसमें हेल्दी डाइट लीजिए, और आप उसमें जो आप चाहती हैं वो खाइए आप, और स्किप बिल्कुल मत कीजिए, इसे छोड़िएगा नहीं, जिसकी वजह से आप आपका हेल्थ जो रहेगा बेस्ट रहेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको ये देगा, राइट। सहमत है तो यस और नो टाइप कीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस हम करना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि वेट लॉस करें, लेकिन कैसे। वेट लॉस जो करना इतना इजी नहीं होता। एक बार वेट गेन इजी है बट वेट लॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसीलिए जब इंसान जो है एक बार वेट पे आ जाता है ना, उसको वेट पे लॉस करने में दिक्कत आती है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं घर की, वो घर का काम करते करते जो है वो अपना ही काम भूल जाती है, राइट। सो इसीलिए हमें क्या करना है, अपना जो है डाइट मैंने बताया जैसा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत कीजिए। ये कई लोग बोलते हैं कि हम अगर खाना खाना छोड़ देंगे तो हमारा वेट जो है कम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। ब्रेकफास्ट इज मस्ट। मैं ज्यादातर ये प्रेफरेंस करूंगी कि ब्रेकफास्ट जो है वो आपको लेना चाहिए, और हेल्दी लीजिए, है ना। हेल्दी लीजिए, जो आपकी जो है पूरे दिनचर्या इस पर डिपेंड रहता है ब्रेकफास्ट पे। खाना जो खाएं या ना खाएं नेक्स्ट लेवल की बातें हैं वो, लेकिन आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको लेना है मॉर्निंग में। उसका नेक्स्ट आप जब भी लंच लेते हैं वो आपका जो भी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत कीजिए अगर आपको नॉर्मल आपका वेट लॉस करना है तो। और ज्यादा से ज्यादा आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो ऐड कीजिए, जूस ऐड कर सकते हैं आप अपने डाइट में ब्रेकफास्ट के समय। और फिर ये हो गया वेजिटेबल रॉ मटेरियल्स हो गए, सलाद के रूप में आप ये खा सकते हैं, नॉर्मली आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रेस युक्त
होना है। ये नहीं कि आपका वेट बढ़ गया है तो आपको लगे कि नहीं भाई मैं वेट लॉस कैसे करूं, ये चीज नहीं। आपको वेट लॉस करना है तो आपको ये भी इमेजिन करना है कि आपका वेट लॉस हो रहा है विद इन ए फ्यू स्टेप्स जो मैंने बताया। ब्रेकफास्ट इज मस्ट फॉर एवरीथिंग और एवरी वुमेन्स। ये आपको अपने रूटीन में इसको फॉलो कीजिए ताकि ये चीज जो है आपको ये बहुत ही बेस्ट तरीके से हेल्प करने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको क्या लेना है इसमें, प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ाइए और कार्ब्स की मात्रा जो है उसको कम कीजिए ताकि ये क्या करेगा आपका जो बैलेंस कर देगा आपके बॉडी वेट को। और ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज कीजिए। लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग जस्ट कर सकते हैं जिससे वजह से आपका जो बॉडी ओवरऑल जो है मेंटेन रहेगा, राइट। तो ये जो चीजें हैं आप कीजिए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, वेट लॉस करने के लिए अगर आप है अगर एकदम सिंसियर है तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी। 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। चाहे आप कोई भी खाना खा रहे हो लेकिन लाइट खाना खा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं खा रहे हैं तो भी 7 बजे तक अपना खाना जो है प्रॉपर तरीके से आप खाइए ताकि ये कुछ दिन आप मेंटेन करके देखिए, रेगुलर आपके ये दिनचर्या में ऐड जाएगा जिसकी वजह से आप देखिएगा आपका जो बॉडी है वेट लॉस होने के प्रोसेस में चले जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। 7 बजे तक आपका इवनिंग का डिनर ले लेना चाहिए, 7 बजे, है ना। तो ये बहुत ही हेल्दी है और आपको वेट लॉस में भी ये मदद करेगा, राइट। तो ये करके देखिएगा, फिर हमें मुझे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट, ईट बैलेंस मील। हमें क्या करना है, मील्स हम लेते हैं, डेली हम लेते हैं, बट हमें क्या मील्स लेना है ये हमें नहीं पता। हमें ऐसी मात्रा में मील्स लेना है जिसमें हमें मिनरल और विटामिन की भरपूर मात्रा मिले, है ना। और जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो हमेशा एनर्जेटिक रहे और हमें सारे रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करे, राइट। तो हमें उसमें क्या और भी हम ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कीजिए, ऐड जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं ना, फल आते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। जो सीजनिंग मिलता है तो बहुत ही मस्त है और आप वो चीज खाइए। ज्यादा से ज्यादा ये चीज जो है अपने डाइट्स में आप शामिल कीजिए जिससे वजह से आपका जो ओवरऑल हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगा और ये चीज वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट है बी एक्टिव। बी एक्टिव रहने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि सबसे मैंने बताया कि आपको अपने लिए 30 मिनट्स निकालना है और एक्सरसाइज आपको करना ही है, कॉस्ट। तो अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, सिंपल योगा कर सकते हैं, योगा भी करने से भी आपका, अगर वो भी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपको स्ट्रेस मुक्त होगा, रिलैक्स होंगे और आपका जो है ब्रेन पावर भी बढ़ता है, राइट। इसके वजह से आप कनेक्टिविटी डिवाइन से भी होता है। ये चीजें मेडिटेशन में इंसान शांत हो जाता है, बहुत सारी चीजें फायदा मेडिटेशन के द्वारा। ये भी आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं बी एक्टिव रहने के लिए, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये आपको फिट रखेगा। सबसे पहली बात तो आपको फिट रखेगा और साथ ही साथ ये आपको यंगर लुक देता है, राइट। ये जो चीजें हैं बहुत ही मस्त है और जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए आप अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। ये कुछ एक टिप्स हैं दोस्तों, करके देखिएगा, मजा आता है, राइट। तो नेक्स्ट है हाइड्रेटेड योरसेल्फ। हाइड्रेटेड हमें रहना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आप जानते हैं बहुत सारी चीजें होती है, हेडेक होता है ना, कई बार ओवर मतलब वोमिटिंग भी हो जाता है, हाँ, लूज मोशन हो जाता है। ये सब चीजें नहीं करना है क्योंकि आपको भी पता है हमारा जो बॉडी है 5 तत्व से बना हुआ है जिसकी वजह से हमें ये चीज को बैलेंस करना जरूरी है। इसीलिए हमको पर्याप्त मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, पानी लेना चाहिए। जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले वो चीज हमें अपने डाइट पे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हम उसको क्या करेंगे, हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना। अगर डाइट में अपने हाइड्रेटेड रहेंगे, अपने कुछ भी पानी अगर पी रहे हैं, हम डेली बेसिस में जितना लीटर हमें पानी पीना चाहिए, 1 से 2 लीटर पानी पीते हैं, है ना, 12 ग्लासेस पानी पीना चाहिए ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। सो ऐसा आप अपने लाइफ में अपने हिसाब से आप जो भी है लेकिन आप पीजिए पानी और प्रॉपर तरीके से इसको कंज्यूम कीजिए जिसके वजह से आपको जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें हैं आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है जिसके वजह से जो है आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगा, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट थिंग है और ये जरूरी है, राइट। और इससे क्या होगा कि हम जब हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो ओवरऑल बॉडी
टेम्परेचर्स रहता है वो भी बैलेंस रहेगा, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, जितने भी टॉक्सिक चीजें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर वो क्या होगा, एग्जॉस्ट निकल जाएगा बाहर, जिसके वजह से जो है हमें कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, राइट। और अगर ये चीज हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हम ले रहे हैं तो वो भी हमारे डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, राइट। फटीग नहीं होगा, जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक रहेंगे और हमेशा जो है प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर सकेंगे, सबसे जरूरी बात है। क्योंकि ये जो चीजें हैं, जब तक हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, प्रॉपर तरीके से हम काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम कोई भी काम करेंगे कोई मतलब का नहीं रह जाता, राइट। तो हमें क्या करना है, ये चीज करना है जिसके वजह से ये जो चीजें हैं हमें हमारे लाइफ में आ रही है ना, ये हम प्रॉपर तरीके से इसको हम हैंडल कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही हेल्प मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।